जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आज इतने हालात खराब नहीं है जितना मेरे गौसे आदम के दौर में। एक हसन बिन सबा दुश्मन इस्लाम था, बहुत बड़ा मुनाफिक। उसने दुनिया पे जन्नत बनवाई। दुनिया की तारीख में 2 जन्नतें बनाई गई हैं, एक शद्दाद ने बनवाई थी और एक हसन बिन सबा ने। और इसकी जन्नत कैसी थी मालूम है? हाँ, आपने करामत बहुत सुनी होंगी गौसे आदम के ताल्लुक से, करामत बहुत सुनी होंगी, लेकिन हालात मैं ये तो नहीं कहता नहीं सुने होंगे, अगर हो सकता बहुत कम सुने होंगे। हसन बिन सबा ने जन्नत एक बहुत 4 दीवारी से बा खूबसूरत, उसमें हसीन हसीन लड़कियां, शराब, गांजा, जिसको हशश कहा जाता था, गांजा हिंदुस्तान में कहा जाता, ये सारी चीजों का इंतजाम किया उसने। और वो ये कहता था कि ये जन्नत है, जन्नत जो इसके अंदर रहेगा और मर भी गया। लोगों के जहनों में ऐसा नशा घोल दिया था कि वो मर भी गया तो जन्नत में जाएगा। अब जब लोगों ने सोचा जन्नत है और मर भी जाएंगे तो जन्नत में, तो उसी में रहते थे और नशा करते थे। नशा तो ये बाहर को निकालता उनको और बाहर निकाल कर खड़ा कर देता कि अब नहीं जाओगे। अब जब आदत पड़ गई नशे की तो ये बड़ी बुरी बला है नशा, फिर छूटती नहीं। आप इससे नशे के लिए फिर कुछ भी करा लो। आज इसको नशे की लत पड़ जाए ना, उससे कुछ भी करा लो। अब ये कहता क्या था? ये कहता था फला आलिम को कत्ल करके आओ तब जाने दूंगा इसे, फला आलिम को कत्ल करके आओ तब जाने दूंगा। दौलत थी इसके पास, बड़े बड़े खलीफाओं को इसने खरीद लिया, हुक्मरानों को खरीद लिया, तो वो उसके अंदर जाने के लिए आलिम को कत्ल करता। एक तो को नहीं 40,000 सुन्नी उलमा को कत्ल कराया इसने। कितने? 40,000। उस वक्त गौसे आदम की उम्र थी 18 साल की। कितनी? 18 साल। 40,000 सुन्नी उलमा को हसन बिन सबा ने कत्ल कराया। हालात आज कहते हो हालात खराब है, मैं तो कुछ भी नहीं। जितने हालात खराब गौसे आदम के दौर में थे और इसने ऐसे हालात पैदा कर दिए। अगर कोई इमाम या आलिम हजरत अबू बकर सिद्दीक पर तकरीर करता तो उसको मारा जाता। हजरत उमर फारूक आजम का नाम लेता, कोड़े मारे जाते। शेखैन से मुराद इमाम आदम अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ, इन पर कोई तकरीर नहीं करता। अगर तकरीर करता उसको कत्ल कर दिया जाता, कोड़े मारे जाते। किसी मस्जिद से कोई इमाम शेखैन का नाम नहीं लेता था। हजरत उमर फारूक आजम अबू बकर सिद्दीक पर बोलता नहीं था। मुझे बताइए, आप तो हालात ऐसे नहीं है ना? आप तो तकरीरें होती है ना इमाम आदम पर भी, इमाम अबू यूसुफ पर भी, हजरत अबू बकर उमर फारूक आदम पर भी, अबू बकर सिद्दीक पर भी, मगर उस वक्त नहीं। कोई नाम ले लेता तो कत्ल कर दिया जाता या उसके कोड़े मारे जाते। मेरे गौसे आदम ने हालात देखे बगदाद के, इतने खतरनाक हालात। छोड़ दिए जंगल और चले गए बाहर। जंगल में मैं तो अल्लाह अल्लाह करूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है इनसे। पहुंचे गौसे आदम, आबाद आई गैब से, आबाद आई गैब से, अब्दुल कादिर हमने तुमको इसलिए पैदा नहीं किया कि तुम जंगल में जाकर अल्लाह अल्लाह करो। हमने तुमको इसलिए पैदा किया है ताकि तुम हमारी मखलूक की हिदायत और रहनुमाई करो, ताकि अच्छे रास्ते पर लाओ। यहाँ से एक जहन मिलता उलमा को भी। बड़ी अच्छी अच्छी बातें क़ारी शकील अहमद साहिब के बलाना की, अगरचे वो मुझे लगता कि मुझे आपको कड़वी लगता है, मगर बहुत अच्छी बात। यहाँ से उलमा को एक दर्स सबक मिलता। गौसे आदम को जब आवाज़ गैब से मिली, अब्दुल कादिर जना इबादत के लिए पैदा नहीं किया बल्कि कौम के लिए पैदा किया। समझाओ, बताओ, कोशिश करो अच्छे रास्ते पर आ जाए। आना ना आना ये उसकी अपनी मर्जी है। गौसे आदम कहते हैं मैंने एक न सुना तो जंगल को छोड़ा, बगदाद की जामा मस्जिद में आ गया और दिल में फैसला कर लिया अब तना इबादत नहीं करूंगा बल्कि रब की मखलूक को अच्छे रास्ते पर लाने की कोशिश। यहाँ से एक सबक मिलता है कि उलमा को चाहिए हक बात कहें, को माने या ना माने ये अपनी जिम्मेदारी। और ये भी ना कि हालात बड़े खराब हो गए। हालात आज खराब नहीं है, हालात गौसे आदम के दौर में कितने खराब आए। जामा मस्जिद में मैं थोड़ी सी अब ये बात बता दूं, फिर उसी मौजू पर चलता हूँ। अब जामा मस्जिद में आ गए तो ईरान से ताल्लुक रखते थे गौसे आदम। फारसी जानते थे, अरबी नहीं, अरबी नहीं जानते। अब सोचने लगे इनको अरबी में कैसे समझाऊं, बगदाद में अरबी जानते हैं। जामा मस्जिद में आकर सो गए, नींद आ गई। आक़ा करीम मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम ने 7 मरतबा लोहा पे दहन डाल दिया। अब्दुल कादिर अब फिक्र मत करना, अब
की तुझे फिक्र थी, अल्लाह ने तेरी फिक्र को दूर फरमा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान कहते कुछ ही देर के बाद मेरे दादा हज़रत मौला अली तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। उन्होंने आने के बाद 6 मरतबा लुआ में दहन डाला। मैंने कहा दादा जान, नाना जान ने तो 7 मरतबा डाला था, आपने 6 मरतबा ऐसा क्यों? जुमला सुनिए, हज़रत अली का गौसे आज़म फरमाते मेरे दादा जान ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर, मैं तेरे नाना मुस्तफा की बराबरी नहीं कर सकता, तेरे नाना मुस्तफा की बराबरी नहीं कर सकता। आज कुछ नफरा लेकर नबी के इल्म गैब को तोलने के लिए चले हैं। नबी की तादीम को बड़े भाई जैसी तादीम बताते हैं। वो अली थे, अली जिनके इल्म का आलम ये था। आका फरमाते अना मदीनतुल इल्मी व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। किसी ने पूछा था अली इल्म मिला कहाँ से, इल्म मिला कहाँ से इतना? अली ने जवाब दिया था इल्म तो था ही, मगर मजीद इल्म जब मिला, नबी को गुस्ल दिया गया, नबी की आंखों के पलकों पर पानी के कुछ कतरात थे, मैंने मोहब्बत के साथ आगे को लबों को बढ़ाया, वो चूस लिया। पानी के कतरात का चूसना था कि परवरदिगारे आलम ने मेरे सीनों को इल्म से माला माल। सुभान अल्लाह। तो वो गौसे आदम कहते हैं मैं उठा और बेदार हुआ। जब मैंने बगदाद की जामा मस्जिद में तकरीर की तो मैं सोच रहा था अरबी में कैसे बताऊंगा। मैंने इतनी शानदार तकरीर की कि लोगों ने मुझे हाथों पर उठा लिया और कहा 18 साल के बच्चे ने जो अरबी जबान में तकरीर फरमाई है, आज तक ऐसी अरबी जबान में किसी ने तकरीर की नहीं। जब लोगों ने उठाया तो अब हसद पैदा हो गया। हसद तो हर जगह है ही। कहते उलमा के अंदर भी हसद पैदा हो गया। यार हम इतने दिनों से रह रहे, मगर आज इस 18 साल के बच्चे को हाथों पर उठा लिया, हाथों पर उठा लिया। एक बात बता दूं बस, और फिर इधर से खत्म। गौसे आदम कहते हैं अब हसद जब पैदा हुआ तो कुछ जय्यद उलमा आए मेरे गौसे आदम के पास, और क्या सोच कर आए कि जरा देखे तो सही ये वली है भी क्या नहीं है, वली है भी क्या नहीं है। मेरे गौसे आदम तफसीर बयान किया करते थे कुरान करीम की, और एक आयत की एक तफसीर नहीं होती, कई कई तफसीरें होती हैं, कई कई तफसीरें होती हैं। तो वो 13 तफसीरें याद कर खाए, कितनी 13 तफसीरें। आगे गौसे आदम की मजलिस में मेरे गौसे वो सोच ये रहे थे कि गौसे आदम 1-2 तफसीर बयान करेंगे, रुक जाएंगे, हम कहेंगे 13 तो हमें याद है, तुम कैसे अल्लाह के वली हो। मगर कसम खुदा की उनको मालूम नहीं था हम किसके इम्तिहान के लिए जा रहे हैं, किसका हसद दिल में लिए बैठे। पहुंचे मजलिस में, मेरे गौसे आदम ने एक तफसीर बयान की, दूसरी तफसीर बयान की, तीसरी तफसीर बयान की। गौसे आदम ने इसी अंदाज में 13 तफसीरें बयान कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहिब किबला रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं जल्दी से बस। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बैठ जाइए आप लोग, मेरे बाद हज़रत का खिताब सुनेंगे। मोहताज तारुफ नहीं शख्सियत, और हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हमारा और आपके दरमियान तशरीफ लाए बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में, और हजारों के मजमे में तकरीर हुआ करती है। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे, ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो 13 तफसीरें गौसे आदम ने बयान कर दी। कुछ देर रुके और उसके बाद और बयान की, और 20-25 नहीं, मेरे गौसे आदम ने 40 तफसीरें बयान कर दी। सुभान अल्लाह। वो 40 बयान करके इरशाद फरमाया, उन्हीं उलमा की जानिब मुतवज्जे होकर, मुखातब होकर जो आए थे दिल में हसद लेकर, कहा पहली 13 तफसीरें वो थी जो तुम याद करके आए थे, बताओ मैंने सही बयान की क्या नहीं। कदमों में गिर गए और कहा अब्दुल कादिर, जो हम दिल में आपकी तरफ से बुग़्ज़ व हसद रखते थे, आज आपके हाथ पर हाथ देकर सच्ची तौबा करते हैं, उस चीज को दिल से निकाल कर कहते हैं अल्लाह ने जो मकाम, जो मर्तबा आपको अता फरमाया है वो किसी और को अता नहीं फरमाया। हसद हमारे और आपके दिलों के अंदर नहीं होना चाहिए। हसद बुरी बला, ये तबाह बर्बाद कर देती है नेकियों को। तो मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, जो कौम मालों की ज़कात नहीं निकालेगी, अल्लाह सजा ये देगा आसमान से बारिश
नहीं होगी, रोक दी जाएगी, होगी तो उनके लिए आदाब बन जाएगा। आज हम काम वालों की ज़कात निकालते हैं, कसरत व खैरात करते हैं, अल्लाह से तिजारत कहाँ हम करते हैं? नहीं करते। हम तिजारत नहीं करते मगर करना चाहिए। आखिरी बात में ये बता दूं तिजारत अल्लाह से कैसे करना चाहिए और हमें और आपको फायदा कब पहुंचेगा। मैं तकरीर अपनी खत्म कर दूं। फायदा हमें जब पहुंचेगा अल्लाह से तिजारत करेंगे। कैसे करेंगे? मदीने मुनव्वरा में अहद साली पड़ गई, लोग परेशान, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंचे, कहा इंशाअल्लाह इसका हल हो जाएगा। दूसरे दिन 1000 ऊंट हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गले से लदे हुए मदीने मुनव्वरा वापस पलटे। अब जो बड़े बड़े तिजारती थे उन्होंने सोचा चलो हजरत उस्मान गनी के पास चलते हैं, वो भी तो बहुत बड़े ताजिर हैं, तिजारत करते हैं, उनका गल्ला हम खरीद लेंगे, कीमत ज्यादा देंगे, उनसे खरीद कर अहद साली है लोगों में ज्यादा कीमत में बेच देंगे, फायदा ज्यादा हो जाएगा। आज भी हम और आप कोशिश करते हैं किसी की मजबूरी का फायदा उठाएं मगर नहीं उठाना चाहिए। लोग पहुंच गए, कहा उस्मान गनी ये हमें बेच दो। कहा कितने में? कहा 10 के बदले 12 देंगे। कहा कोई फायदा नहीं है। कहा 14 दे देंगे। कहा कोई फायदा नहीं है। कहा फिर कितने में बेचोगे? कहा 1 के बदले तुम 70 दे सकते हो। कहा इतना तो नहीं दे सकता। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया आज मैं तिजारत उससे करूंगा जो 1 के बदले 2-4 नहीं बल्कि वो 70 अता फरमाएगा। कितना? 70 अता फरमाएगा। 70। हजरत उस्मान गनी से लोगों ने कहा कौन है ऐसा जो तुम्हें 70 देगा? हम नहीं देंगे इतना। का तुम्हें नहीं दूंगा। लोग चले गए। हजरत उस्मान गनी ने इरशाद फरमाया 1000 ऊंट जो गल्ला लदे हुए वापस आए हैं, जो मोहताज है, जरूरतमंद है, उनमें गल्ला फ्री में तकसीम कर दिया जाए, बांट दिया जाए। 1000 ऊंट लदे थे गल्ले से बांट दिया गया। सारा गल्ला तिजारती आए, आने के बाद बोले ऐ उस्मान गनी हम तो बड़ा होशियार समझा करते थे, बड़ा चालाक समझा करते थे, तुमने तो गल्ला फ्री में बांट दिया। हजरत उस्मान गनी ने कहा लोगों तुम नहीं समझोगे, मैंने जो तिजारत की है दुनियादार से नहीं बल्कि अपने परवरदिगार जिस रब ने वादा फरमाया है जो मेरी बारगाह में 1 देगा मैं उसको 70 अता फरमाऊंगा। वो 70 नहीं बल्कि 700 गुना का भी उसने वादा किया है। मतलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमतलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। मफ़हूम ये है अल्लाह 700 गुना अज अता फरमाता है और इतना ही नहीं वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है ज्यादा भी अता फरमा देता है। तो मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों हम चाहते हैं कारोबार में बरकतें हो, तिजारत हमारी अच्छे से हो जाए, घरों में बरकतें हो, हमारे पास नई नई बीमारियां नहीं आए, दिक्कतें परेशानियां इन चीजों का सामना करना ना पड़े। तो नबी की शरीयत पर अमल करें, मुस्तफा के तरीके पर जिंदगी को गुजार रहे और अल्लाह उसके रसूल से तिजारत करना शुरू कर दे। इंशाअल्लाह घरों में भी बरकतें होंगी, कारोबार भी चलेगा, तिजारत भी अच्छी चलेगी, बीमारियां भी नहीं आएगी, दिक्कतें परेशानियां इन चीजों का सामना करना नहीं पड़ेगा और फायदा ये होगा हम दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कल क़यामत के दिन मैदान महशर में भी कामयाब इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। थोड़ी सी मुझसे ये फरमाइश की गई 1,40,000 है ना, इस वक्त आ चुके हैं। 500 रुपए मैं अपनी जानिब से देता हूँ इंशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा क़ारी इक़बाल साहिब क़िबला मुकम्मल तकरीर करके 5-10 मिनट आपसे ये गुफ्तगू कर लेंगे क्योंकि मैं अभी 5-10 मिनट करूंगा, वक्त ज्यादा हो जाएगा। बस अल्लाह से दुआ करें अल्लाह अपने हबीब के सदक़े हम सबको नेक अमल करने की, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार इन जलसों से हम और आपको सबक इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। नमाज, रोजा, हज और ज़कात का पाबंद अल्लाह हमें और आपको बनाए और आपने जो मेहनतें काबिशें ये की हैं अल्लाह आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह फरमाता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज तुम भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह की बारगाह में खर्च नहीं कर दोगे।
लाइल्मी की बुनियाद पर मुझसे बोलने में जो खताएं हो गई हो, मैं इन उलमा को आपको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अल्लाह मेरी उन खताओं को माफ फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सभी हजरात एक मर्तबा बुलंद आवाज से कलमे तैयबा का विर्द कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।